जी तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक बहुत अहम है। आजकल एग्जाम का दौर चल रहा है, तो कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था सर इंग्लिश के डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में वीडियो बनाएं। तो मैंने कोशिश की है कि मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझा सकूं। बेसिकली अभी छोटे छोटे 4 स्टेप हैं, इनको समझ लें तो हमारा 100 में से 70% डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं। तो आप लोग अगर इसको ध्यान से करेंगे और जिन चीज़ों को मैं बताऊंगा अगर आप उन पर फोकस करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे, और जिनका आपको 10th में और जाकर एग्जाम में इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। जी तो गाइस, आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट शुरू करने से पहले देखिए हमारे पास एक सेंटेंस है, ही सेड टू मी आई विल बी वेटिंग फॉर यू। देखिए पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच कौन सी है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है। देखिए यहां से लेके यहां तक ये हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच है, और देखिए काम इन्वर्टेड कामाज है दोनों तरफ, और यहां से लेके यहां तक हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच है। अब किसी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में देखें हमारे पास दो तरह से, ये पहली वाली रिपोर्टिंग स्पीच होती है और दूसरी वाली रिपोर्टेड स्पीच। मैं सबसे पहले आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए रिपोर्टिंग स्पीच को ही हल करूंगा। देखिए रिपोर्टिंग स्पीच में क्या करते हैं, सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच हल करनी हो तो हमारे पास ये आ रहा है वर्ड सेड टू। पहले मैं आपको ये 4 रूल इसके बताऊंगा कि सेड टू को किस तरह किस में चेंज करते हैं। ये बात का स्टूडेंट्स का यही कंसेप्ट क्लियर नहीं होता कि सेड को कैसे चेंज करना है, से को कैसे चेंज करना है, सेड टू को से टू को कैसे चेंज करना है। मैं बस आपको ये 4 चीजें बताऊंगा और आपको इसका मसला हल हो जाएगा कि सेड को और से को किस तरह चेंज करना है। उसके लिए देखें, अगर इस सबसे पहले बात करते हैं हम रिपोर्टिंग स्पीच की। मैंने बताया था हमारे पास ये वाला इतना रिपोर्टिंग स्पीच है। अब इसमें देखिए हमारे पास सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, उस पर फोकस करते हैं। देखिए हमारे पास सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट उस चीज को कहते हैं, उस बंदे को कहते हैं जो काम कर रहा होता है। यहाँ ही से मुराद कोई ना कोई लड़का या कोई आदमी यहाँ काम कर रहा है। इसमें देखिए आप सेड टू, ये हमारे पास एक वर्ब है। अब सेड टू को किस तरह चेंज करते हैं, इसके मैं 4 रूल्स आपको बताता हूं। जैसे सेड टू, सेड, से टू। आप देखें बार बार मोस्टली आपको यही वर्ड्स आएंगे, यही वर्ब आपके सेंटेंस के अंदर आ गए हैं। तो हम इसको किस तरह हल करेंगे, देखें अगर हमारे पास खाली, ये एक चीज याद रखें, खाली सेड आएगा तो हम इसको सेड का सेड ही लिख देंगे। इसमें कोई तब्दीली करने की जरूरत हमारे पास नहीं है। इसी तरह अगर हमारे पास खाली से आएगा तो इसको आगे हम से ही लिख देंगे, कोई तब्दीली करने की जरूरत नहीं। लेकिन बहरहाल यहां देखें सेड टू होगा तो यहां हम तब्दीली करेंगे, क्या, टोल्ड। सेड टू होगा तो हम कहेंगे टोल्ड। सेड टू को हम किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में। उसकी शर्त ये है कि सेड के आगे टू लिखा हो तो टू को हम किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड। इसी तरह देखिए से टू लिखा होगा, अब इसके आगे भी देख रहे हैं टू है तो इसको लिखेंगे टेल। इसको क्या लिखते हैं, देखें से टू और सेड टू को टोल्ड में और से टू को टेल में।
और अगर हमारे पास देखें सेट लिखा हुआ है, सेट ही लिख दिया, से लिखा हुआ है तो से लिख दिया। ये छोटी सी बात है जो आप समझ आए तो आपके लिए बहुत फायदा है कि देखिए सेट लिखा है तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, और से लिखा है चेंज करने की जरूरत नहीं है। सेट टू लिखा है तो टोल्ड लिख दें, और से टू लिखा है तो टेल लिखें। ये हमारे पास इतना काम अभी मुकम्मल हो गया है। रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब किस तरह चेंज करते हैं मैंने अभी आपको वो इसमें सिंपल के तरीके से बताया है। तो गाइस आप देखें इसका कंसेप्ट हमारे पास हमें मिल गया है, तो इसको क्या करेंगे देखें, ही सेट टू की जगह मैंने बताया था क्या लगाएंगे, आपको सेट टू का मेथड जो मैंने आपको तरीका बताया उसके जरिए इसको बदलेंगे। सेट टू में ही टोल्ड मी, देखिए मी ये वाला। अब हमने इसका आधा जो अभी तक रिपोर्टिंग स्पीच को हमने हल करना सीख लिया है। अब इससे अगला स्टेप ये हमारे पास होता है पहला स्टेप। उसके बाद दूसरा स्टेप देखें हमारे पास ये इन्वर्टेड कॉमास है। सिंपल सा इन्वर्टेड कॉमा खत्म करने के लिए, इन्वर्टेड कॉमा को खत्म करने के लिए हम लगा देते हैं दैट। अब देखिए कितना काम हमारे पास हो गया, पहला रिपोर्टिंग स्पीच भी, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास को भी हमने क्या लगाया, डैट लगाया, और उसको सिंपली उसका हल कर दिया। अब इसके अगले स्टेप क्या होंगे, देखिए इसके अगले स्टेप क्या है। अब हमने ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसका प्रोनाउन आई, वी, यू, दे, ये हमारे पास प्रोनाउन होते हैं, इसको चेंज करना है। और इस सारे सेंटेंस का रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करना है। तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से कोशिश करूंगा ये भी आपको बता दूं जी। तो इसके बाद देखें हमने इस रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करना है, तो सबसे पहले हम इस प्रोनाउन को चेंज करेंगे। आप इससे पहले हमें प्रोनाउन का पता होना चाहिए, फर्स्ट प्रोनाउन कौन सा होता है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है। देखिए फर्स्ट प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन या फर्स्ट प्रोनाउन कह ले, वो हमारे पास होता है आई और वी। और इसके बाद देखिए सेकंड प्रोनाउन हमारे पास कौन सा होता है, वो होता है यू। बस यू ही हमारे पास एक सेकंड पर्सन या सेकंड प्रोनाउन है। और थर्ड प्रोनाउन हमारे पास कौन सा होता है, और इसके बाद देखिए थर्ड प्रोनाउन हमारे पास है ही, शी, इट। आप देखें आई, वी, अगर मैं कहूं मैं ये काम कर रहा हूं या हम ये काम कर रहे हैं, इसका मतलब है मैं यहां हाजिर हूं, मैं कोई दूर से बात नहीं कर रहा, आपके सामने से बात कर रहा हूं, इसे कहते हैं फर्स्ट पर्सन। और अगर मैं दूसरी बात ये करूं कि तुम ये काम करो, इसका मतलब है आप भी मेरे सामने मौजूद हैं, और ये हमारे पास सेकंड पर्सन होता है। और थर्ड पर्सन वो है हमारे पास जो हमेशा से गायब रहेगा, जैसे वो काम करता है, वो कौन है, अब हमारे पास नहीं, वो हमारी इस जगह पे मौजूद नहीं, या इस घर में मौजूद नहीं, या इस कमरे में मौजूद नहीं। तो इसलिए हमारे पास थर्ड प्रोनाउन, हमारे पास थर्ड पर्सन वो होता है जो गायब हो। और ये मैंने आपको बताया है फर्स्ट प्रोनाउन वो है जो यहाँ हाजिर है, उसमें बस दो आते हैं आई और वी। सेकंड प्रोनाउन में आते हैं यू, और थर्ड प्रोनाउन या थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में हमारे पास ये आते हैं, और इनके साथ हमारे पास दे भी शामिल होता है। आज का मैं थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ हमने क्या किया है। पहले मैंने आपको बताया था ये हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच है, ये हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच है। सबसे पहले हमने चेंज करना होता है रिपोर्टिंग स्पीच को, इसके वर्ब को। मैंने बताया था अगर सेड टू हो या से टू हो, सेड टू को चेंज करते हैं टोल्ड में, और से टू को चेंज करते हैं टेल में। तो इसका अगर हमारे पास सिंपल सेड या से आया हो तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं रहती। और दूसरा मैंने बताया ये इन्वर्टेड कॉमास को हमने खत्म करने के लिए
क्या लगाना था, डैट, और वो हमने डैट लगाया और रिपोर्टिंग स्पीच का तकरीबन हमने काम खत्म कर दिया। उसके बाद मैंने बात करना शुरू की रिपोर्टेड स्पीच की। अब देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमने प्रोनाउन को चेंज करना है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए फर्स्ट पर्सन कौन है, सेकंड पर्सन कौन है, थर्ड पर्सन कौन है। मैंने आपको बताया आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन है। अब हम रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में एक मजीद इंशाल्लाह नई वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, उसका मैं लिंक शेयर कर दूं ताकि आपको ये रिपोर्टेड स्पीच भी क्लियर करने में फायदा हो जाए।